सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा, आपका स्वागत करता हूं। पीजीटी पर जबरदस्त स्लॉट हमारा चल रहा है और आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने उस चैनल की जहां पर नंबर ऑफ सिलेक्शंस होते हैं, क्योंकि यहां पर प्रॉपर स्टडी होती है। हम लोग कश्मीर पीजीटी पर भी लगातार काम कर रहे हैं और कश्मीर पीजीटी पर जल्दी ही हमारा कोर्स आने वाला है। ये बात आप नोट करिए, क्योंकि कश्मीर पीजीटी भी एग्जाम जल्द ही होगा। तो आज हम फिलहाल एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहे हैं कि एक क्वेश्चन अक्सर पीजीटी में आ जाता है कि 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मीनिंग क्या है, 10 वॉल्यूम ऑफ 15 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मीनिंग क्या है। यानी इसके बहुत सारे मीनिंग आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरीके से 20 वॉल्यूम भी आ सकता है पेपर में, और एक क्वेश्चन ये भी संभव है कि 30 वॉल्यूम भी आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका what is 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2। अगर 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 आएगा तो आप क्या करेंगे, 20 वॉल्यूम आएगा तो आप क्या करेंगे। इन पर सभी पर हमारी चर्चा आज इस वीडियो में होगी। तो जरा ध्यान से हमारी इस वीडियो को देखिएगा। हम आपसे बात पहले तो क्वेश्चन एक इसमें से उठा लेते हैं, पहला वाला, व्हाट इज 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। यानी एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो यहां पर मैंने लिखा 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 मैंने लिख दिया। अब ये 10 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग हम आपको समझाते हैं। यहां पर मीनिंग निकल करके आता है कि आखिरकार इसका मीनिंग, किसी बोतल पर लिखा है कि 10 वॉल्यूम H2O2, तो हमें बताना पड़ेगा कि अगर 1 ml हम इस H2O2 को ब्रेक करते हैं, 1 ml H2O2 को ब्रेक करते हैं तो 10 ml ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अगर मान लो आपके सामने ये बोतल है, इस बोतल पर 10 ml लिखा हुआ है, 10 वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो 10 वॉल्यूम हमने यहां पर लिख दिया, 10 वॉल्यूम। यहां पर अगर हमारी बोतल में 10 वॉल्यूम लिखा है तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि अगर इस बोतल में से हम लोग 1 ml निकाल लें, यानी इस बोतल में से हमने 1 ml निकाल लिया, इस 1 ml को हमने ब्रेक किया तो हमें 10 ml ऑक्सीजन मिली। ये इसका मतलब है। यानी कि अगर 10 वॉल्यूम है तो इसका हर 1 ml जो है हमें 10 ml ऑक्सीजन देगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर पर लिखा हुआ है, मान लेते हैं 20 वॉल्यूम H2O2 लिखा हुआ है, 20 वॉल्यूम H2O2, यहाँ 10 वॉल्यूम H2O2 था, तो इसका मतलब है इसमें से हम 1 ml निकाल लें तो वो हमें देगा 20 ml ऑक्सीजन दे देगा। अब इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 15 ml, यानी 15 वॉल्यूम लिखा है H2O2, तो इसका मतलब यहां से हम लोग 1 ml निकाल लें तो हमें 15 ml ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इतनी बात तो आप जान चुके होंगे। अब इसका मीनिंग क्या है, दूसरी खास बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको हम एक को कैलकुलेट करते हैं। यानी 10 वॉल्यूम वाले पर चल रहे थे, तो अब आप ये बताइए, रिएक्शन आपको पता होगी, 2H2O2 को हमने ब्रेक किया, किसमें, 2H2O में ब्रेक किया और O2 में ब्रेक किया। अगर इसका वेट आपको पता 34 होता है, 16 दूनी 32 और 2 34 और 2 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 34 इंटू 2 करिए तो आपका ये 68 ग्राम हो जाता है। 68 ग्राम से जो हमें ऑक्सीजन मिलेगी वो 22,400 ml मिलेगी, यानी 22,400 ml हमें ऑक्सीजन यहां से प्राप्त होगी। तो यहां मैं लिख देता हूं 22,400 ml ऑक्सीजन हमें मिली यहां से। तो ये बताइए 22,400 ml ऑक्सीजन मिलती है कितने से, 68 ग्राम H2O2 से मिलती है, ये आप जान रहे हो। इसी तरीके से 1 ml ऑक्सीजन मिलेगी हमें 68 डिवाइडेड बाई 22.4, यानी 22,400, और हमें 10 ml मिलनी है। 10 वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो 10 ml अगर ऑक्सीजन हमें चाहिए होगी तो हमारी हाइड्रोजन परऑक्साइड कितनी जा रही है,
यानी कि 68 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 22,400 ml, जिसकी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है। 0.033 हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो यानी कि इसको कैलकुलेट करके 0 कितनी कैलकुलेट की है हमने, 0.030 हमने कैलकुलेशन की, 0.0303 हमने कैलकुलेशन की है। इतने ग्राम H2O2 हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब है जो 10 ml ऑक्सीजन मिल रही वो हमारे पास में इतने ग्राम H2O2 को ब्रेक करने के बाद मिल रही है। ये बात आप अच्छे से जान चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। अब दूसरी बात है कि 10 ml हमने जो O2 10 ml हमें ऑक्सीजन जो मिल रही है वो 1 ml जो हमारा 1 ml हमने क्या तोड़ा, H2O2 तोड़ा। तो 1 ml H2O2 का मतलब क्या हुआ, 1 ml H2O2 का मतलब इतने ग्राम हुआ ना। तो 1 ml H2O2 का मतलब हुआ 1 ml H2O2 का मतलब हमारे सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। 0.00303 ग्राम H2O2, ये हमारा 1 ml का मतलब हो गया कि इसका मतलब है इस 1 ml में इतनी हमारे पास H2O2 है। इतनी बात आप जान चुके हो। तो 1000 ml में कितना होगा, तो आप 1000 में निकाल लो। 1000 ml में कितना होगा, यानी कि 1000 का मतलब 1 लीटर हो गया, तो यानी कि ये हो जाएगा 30। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लो, 0.0303 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 30.3। ये आपका इतना ग्राम H2O2 आ जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होगे। तो बिल्कुल क्रिस्टल हो गया यहां पर कि 1 ml H2O2 में इतना, तो 1000 में कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब स्ट्रेंथ अगर निकालनी है, समझिएगा ध्यान से, अगर स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप जानते हैं ये वजन दे रखा है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा, वेट आपका दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहां पर वेट लीटर में, ये ग्राम में है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.3 ग्राम आया हुआ है, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, ये कट जाएगा, यानी कि आपका 3.3 ग्राम पर लीटर आ जाएगा, पर ग्राम पर लीटर, सॉरी ग्राम पर लीटर आ जाएगा। तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये ग्राम में है, ये लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ग्राम में, किलोग्राम में नहीं, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने निकाला। तो स्ट्रेंथ आपकी आ गई ग्राम पर लीटर में, ये बात समझिए। लेकिन ये चूंकि स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में, तो वो अब यहाँ ये परसेंटेज, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने, 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसलिए ये अब ग्राम पर लीटर किस में कन्वर्ट हुआ, 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में। तो यानी सिंपली आपका ये जीरो कट गया, यानी कि 3.03%, सॉरी हाँ ठीक है, इतना परसेंट आ गया। अब अगर मैं नॉर्मेलिटी के बेस पर इसकी बात करता हूं, नॉर्मेलिटी के बेस पे बात करता हूं, तो वेट हमने 30.3 निकाल ही लिया, बिल्कुल साफ सुथरा निकाल लिया। और इसके इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड कर दें, इक्विवेलेंट वेट इसका 17 होता है, तो लगभग वैल्यू 1.79 नॉर्मल के आसपास आ जाती है। अगर हम लोग मोलैरिटी के टर्म में निकालते हैं, मोलैरिटी के टर्म में निकालते हैं, तो 30.3 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट 34 होता है, तो इसका आधा आंसर बन जाएगा, लगभग 0.89 मोलर के आसपास बन जाता है। तो इसका मतलब है कि अब हम लोगों ने तीनों कैटेगरी में इसके आंसर को कैलकुलेट कर दिया है। मैं चाहता हूं और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दोबारा आपको बताऊंगा कि अब आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये 20 वॉल्यूम और 50 वॉल्यूम की कैलकुलेशन भेजनी है। नंबर आप नोट कर लीजिए, 94 73 70 27 11। इस पर आप मुझे ये इनकी कैलकुलेशन करके भेजिएगा कि आखिरकार इनका स्ट्रेंथ क्या है, क्या क्या भेजना है आपको, स्ट्रेंथ भेजनी है, नॉर्मेलिटी भेजनी है, मोलैरिटी भेजनी है, सब आप भेज दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपने हमारी वीडियो का सही उपयोग किया हुआ है। थैंक यू।